कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, ऐसे भगवान शंकर माता पार्वती के साथ मेरे हृदय में सदैव निवास करें, उन्हें हमारा नमन है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और त्योहारों को एंजॉय कर रहे होंगे। पहले सभी को सावन मास की नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, इसकी एक छोटी सी कथा के साथ, इसके महत्व के साथ एक छोटी सी वीडियो है, तो कृपया आप लोग सुनिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी क्यों मनाते हैं। और एक बात और, नाग पंचमी को हमारा जन्मदिन भी है, तो हो सके तो हमें आशीर्वाद भी दीजिएगा। आप लोगों की शुभकामनाओं का इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद। 2 अगस्त यानी कि आज नाग पंचमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो कई जगह पर हरियाली तीज मनाते हैं और कई जगह पर नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, और इस त्यौहार को गुड़िया भी कहते हैं। तो जो लोग यूपी के हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि गुड़िया या नाग पंचमी का त्यौहार क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी यूपी से ही हूं, और हमारे यूपी में यूपी यानी कि कानपुर, इलाहाबाद साइड नाग पंचमी का त्यौहार यानी कि गुड़िया के त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन गुड़िया पीटने का भी रिवाज है। तो गुड़िया क्यों पीटी जाती है, ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, और नाग पंचमी का महत्व क्या है, नाग पंचमी की कथा क्या है, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो पर। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा का विधान है। इस दिन नागों की पूजा विशेष है। उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी के दिन बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, झूले लगते हैं। सबसे पहले जानते हैं नाग पंचमी का महत्व क्या है। हिंदू त्योहारों में नाग पंचमी का इस महत्व है। नाग शिव भगवान के गले का आभूषण है। नाग पंचमी पर जीवन में सुख समृद्धि, खेतों में फसलों की रक्षा करने के लिए नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के त्यौहार पर नाग देवता के साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। इस दिन रुद्राभिषेक का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, और रुद्राभिषेक करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। इस दिन नागों को अभिषेक कराने और उन्हें दूध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी पर अगर घर के बाहर सांप का चित्र बनाया जाए, इससे नाग देवता की कृपा परिवार पर बनी रहती है। हमारे गांव में, इलाहाबाद में कच्चे कोयले से नागों को दरवाजे पर बनाया जाता है और उनकी मीठे जवे से पूजा की जाती है। आप लोग क्या कैसे होती है, कृपया जरूर बताइएगा। अब मैं बताती हूँ इस दिन गुड़िया पीटने का क्या रिवाज है। तो कानपुर में गुड़िया बना के ले जाते हैं, और मेले में वहाँ पर, जहाँ पर मेला लगता है नाग पंचमी का, वहाँ पर गुड़िया पीटी जाती है। उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी के दिन एक अनोखी परंपरा मनाई जाती है। यहाँ पर इस दिन गुड़िया को पीटा जाता है। उसके पीछे कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। एक कथा के मुताबिक तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। कुछ वर्षों के बाद तक्षक की 4थी पीढ़ी की कन्या का विवाह राजा परीक्षित की 4थी पीढ़ी में हुआ। विवाह के बाद उसने अतीत का यह राज एक सेविका को बता दिया। कन्या ने सेविका से कहा कि वो ये बात किसी और से न बताए। सेविका से रहा नहीं गया और उसने यह बात एक दूसरी सेविका को बता दी। इस तरह बात फैलते फैलते पूरे नगर में फैल गई। तो कहते हैं ना कि अगर आप ये किसी से कहेंगे कि किसी को ना बताना, तो वो बात सबसे पहले फैलती है। जब ये बात तक्षक के राजा तक पहुंची तो उन्हें बहुत क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने ये बोल रखा था कि ये बात किसी को मत बताना। उन्होंने नगर की सभी स्त्रियों को चौराहे पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। इसके बाद कूड़ों से पिटवा कर उन्हें मरवा दिया।
राजा को इस बात पर गुस्सा आया कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती है, और इस वजह से उसकी पीढ़ी से जुड़ी अतीत की एक पुरानी बात पूरे साम्राज्य में फैल गई। मान्यताओं के अनुसार सभी के यहाँ इस दिन गुड़िया पीटने की परंपरा मनाई जाती है। गुड़िया पीटने की परंपरा से जुड़ी हुई एक कथा और मैं सुनाती हूँ। ये कथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो भोलेनाथ के एक भक्त से जुड़ी हुई है। इस कथा के मुताबिक भोलेनाथ का एक परम भक्त हर दिन शिव मंदिर जाकर पूजा करता था और नाग देवता के दर्शन करता था। भक्त हर दिन नाग देवता को दूध पिलाता था और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। नाग देवता को भक्त से इतना लगाव हो गया कि वो उसे देखते ही अपनी मणि छोड़ उसके पैरों में लिपट जाता था। नाग देवता अपनी मणि को छोड़कर उस भक्त के पैरों में लिपट जाते थे। एक दिन सावन के महीने में वो भक्त अपनी बहन के साथ उसी शिव मंदिर में आया। नाग हमेशा की तरह भक्त को देखते ही उसके पैरों में लिपट गया। ये दृश्य देखकर उसकी बहन बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई। उसे लगा कि नाग उसके भाई को काट रहा है। बहन ने भाई की जान बचाने के लिए उस नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब भाई ने अपनी और नाग की पूरी कहानी बहन को सुनाई तो वह रोने लगी। वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा, नाग देवता का स्वरूप होते हैं, तुमने उसे मार दिया, इसीलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। हालांकि ये आपसे अनजाने में हुआ है, इसलिए भविष्य में आज के दिन लड़की की जगह गुड़िया को पीटा जाएगा। इस तरह नागपंचमी से जुड़ी गुड़िया पीटने की परंपरा से ये दूसरी कहानी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों के यहाँ नागपंचमी का त्यौहार कैसे मनाते हैं? हमारे वहाँ तो हाथों में मेहंदी लगती है, पूरा साज श्रृंगार होता है और भोलेनाथ और पार्वती का पूजन होता है और दरवाजे पे कच्चे कोयले से नाग बनाए जाते हैं और सिमई बनती है और गेहूं और चने की घुघरी बनती है। गेहूं और चने को उबाल के वो ज़रूर बनती है और पूड़ी बनती है, अन्य कई तरीके के पकवान बनते हैं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके यहाँ ये त्यौहार मनता है कि नहीं और कैसे मनता है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू सो मच।